बहुत बार सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और फिर उसके सब्जेक्ट भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ पे लिखा था। तो शुरुआत फिर मैं गलती कर लेता हूँ और फिर वीडियो मैं ऐसे करके बंद कर देता हूँ। आज का ये वीडियो है ना, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, एक ऐसी बात पे बना रहा हूँ जो हमारे जो शॉपकीपर है, जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, वो क्या गलती करते हैं और वो क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं देखिए, ये बुक्स मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई ऐसी बुक्स में बहुत ही कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके अंदर इतनी ब्रांड्स अवेलेबल होती है कि आप सोचने में पड़ जाए कि कौन सी ब्रांड मंगाए और कौन सी नहीं मंगाए। ऐसी बुकों का जो कैटलॉग जो होता है ना, वो कैटलॉग सिर्फ अपने रिफ़र के लिए होता है। इसमें से अगर हम लोग मंगवाना चाहेंगे तो मंगवा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, आज हम ये वीडियो है ना उसी पे बनाएंगे कि हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके पर वीडियो बनाएंगे। तो हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, क्या होता है कि किसी भी 300, 400, 500 स्क्वायर फीट की जो शॉप होती है, अंडर गारमेंट्स की होती है या मेंस गारमेंट की होती है या फैमिली शॉप होती है, जब वो बिजनेस करने बैठते हैं तो उनका एक बजट होता है। जब वो उन्होंने जब शॉप शुरुआत की होती है या तो बिजनेस शुरू किया होता है, तो उनका एक टारगेट होता है कौन सी ब्रांड रखनी है, क्या क्या रखना है, मेंस और वुमेंस के कपड़े रखने या तो फिर लेडीज़ के गारमेंट्स रखने, लेडीज़ में वेस्टर्न गारमेंट रखना है, लेडीज़ में इनर गारमेंट रखना है, नाइटीज़ वगैरह की शॉप करनी है। उसके नाइटीज़ वगैरह की जब शॉप करते तो उसमें ब्रा, पैंटी, स्लीप, नाइट गाउन, उसके बाद में लेग वेयर में बहुत सारी जो वेराइटीज़ होती है, फिर टी शर्ट्स होते हैं, नाइट सूट्स होते हैं। ये एक फॉर्म होता है उसका कि भाई ये जो हम लोग रखेंगे तो इतना सारा हम मटेरियल रखेंगे और इतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। फिर क्या होता है बाद में कि देखिए, आपने कुछ ब्रांड्स रख दी, कुछ नॉन ब्रांड रख दी। वैसे 300, 400, 500 स्क्वायर फीट यानी कि छोटे बिजनेस वाले लोगों के पास में ये गलतियां हमेशा होती है और ये गलती ना हो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाता हूँ। तो होता ये है कि आपने कहीं बिजनेस शुरू करा और बिजनेस शुरू करने के बाद में आपकी शॉप थोड़ी सी चलने लगी, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम आपने जो ब्रांड्स रखी है, समझो कि आपने वुमेन्स अंडर गारमेंट के अंदर 4 या 5 ब्रांड रख दिए, उसके बाद में आपने मेंस के अंदर 2-3 ब्रांड रखी है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है खत्म पूरा हो जाता है। फिर आपके जो कस्टमर्स आते हैं, अभी क्या होता है कि जब एक बार एक कस्टमर आता है आपसे लेके गया, फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं आता है। वो तब आता है जब उसने वो प्रोडक्ट को यूज़ किया हो और यूज़ करने के बाद में जब उसे अच्छा लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और वहाँ से मैंने लिया था, ये प्रोडक्ट मुझे गारंटेड निकला है, तो वो आपके पास में थोड़े समय के बाद में हो सकता है, उसको 1 साल के बाद में आ सकता है या तो फिर 6 महीने के बाद आ सकता है। और अगर फैमिली गारमेंट की शॉप है तो वो अपने पूरे फैमिली को लेके आएगा और वहाँ से परचेस करेगा, क्योंकि उसको एक ट्रस्ट हो गया है कि भाई यहाँ पे मैं जो चीज़ लेके जाता हूँ, जो गारमेंट लेके जाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत सही है और वो गारमेंट हमेशा आपका एक रिकरिंग कस्टमर हो जाता है कि भाई आज लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगा। लेकिन शॉपकीपर क्या गलती करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। शॉपकीपर क्या करते हैं कि भाई देखिए, इतनी ब्रांड्स उन्होंने रखी, फिर उसके कोई कस्टमर ज़्यादा करके वुमेंस लोग होती है, वो जब आती है तो बोलती है मैं तो ये ब्रांड यूज़ करती हूँ तो मुझे ये ब्रांड चाहिए, और जब शॉपकीपर वाले के पास वो ब्रांड नहीं होती है तो वो सोचने में पड़ जाते कि यार मेरा कस्टमर चला गया। अब नाइटीज़ में भी ऐसी होती है, कुछ ब्रांड्स आपने रखी, कुछ नॉन ब्रांड रखी है। तो ऐसी जो ब्रांड रखते हैं ना, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, फिर उसके अंदर दूसरी ब्रांड ऐड करते हैं। कस्टमर आके गया, चला गया, फिर वो सोचने में पड़ जाता है शॉपकीपर कि यार मेरे पास ये ब्रांड नहीं है तो क्या करूँ। वो वहीं पे गलती करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो जो कस्टमर उनको बता के गए कि भाई ये ब्रांड मेरे मैं तो ये ब्रांड यूज़ करती हूँ और मेरे 2-4 सहेलियाँ भी ऐसी ब्रांड यूज़ करती है। तो कस्टमर शॉपकीपर क्या करता है, बोलता है यार चलो मैं ये ब्रांड भी मैं रखूँ ताकि ऐसा कस्टमर भी वापस ना जाए, जबकि उसके पास में इनफ स्टॉक है, इनफ उसका इन्वेस्टमेंट है और उसके अच्छे खासे कस्टमर भी है। तो अभी वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिर उसे बातचीत करेगा, उससे थोड़ा क्रेडिट डिमांड करेगा कि भाई मुझे 2 महीने 1.5-2 महीने का क्रेडिट दो। वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा फर्स्ट टाइम आप कैश में लो, उसके बाद में मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा। तो वो उस तरह से क्या करेगा, 10,000 का मटेरियल वो आपको पहले दे देगा कि भाई ये देखो 3-4 प्रोडक्ट है, ये हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है, तो आप रखो और आपके कस्टमर शुरू है। शॉपकीपर की गलतियाँ वहाँ से शुरू हो जाती है
वो 10,000 रुपीज़ का मटेरियल लेता है और वो जो आता है उसके 2-3 जो भी उसने पैटर्न जो रखे है वो रख लेता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए अब पैसे का मामला कैसे अलट पलट होता है। अब उसको 10,000 का पेमेंट देना है और जो रेगुलर देते हैं उनको भी पेमेंट देना है, जो रेगुलर मटेरियल रखते हैं उसका भी जो स्टॉक है उसमें भी स्टॉक जब सब स्टॉक बिकते जाता है, सेल होते जाता है, तो वहाँ पे भी उसको मंगाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो मटेरियल उनके पास में आया उसके एक कस्टमर कोई आ गया और उसके अंदर से 2-3 साइज़ में से जो भी साइज़ उसको अच्छी लगी वो साइज़ वो लेके गए। यानी क्या हो गया, जो रिकरिंग मटेरियल पड़ा था उसके अंदर जो स्टॉक चाहिए, जो साइज़ चाहिए, जो कलर चाहिए, वो तो उसके पास नहीं है, तो वो उसको मंगाना पड़ेगा। और अब ये क्या करेगा कि भाई ये जो नया स्टॉक मंगवाया तो दूसरी बार वो उसको फ़ोन करेगा, कॉल करेगा भाई मुझे ये भी चाहिए, तो वो बोलेगा मिनिमम ऑर्डर हमको 6 पीस का दीजिए। तो वो क्या करेगा, अब ले तो लिया है मटेरियल, तो फिर वो 6 पीस का ऑर्डर देगा। यानी क्या हो गया, एक ब्रांड जो रिकरिंग फर्स्ट क्लास चल रही थी उसके अंदर ये उसने दूसरी ब्रांड को अंदर ऐड कर दिया। अब ये ब्रांड को ऐड कर दिया, फिर गलती से वो भूल जाता है, फिर दूसरी बार क्या होता है, कोई एक लेडीज आती है वो लेगिंग्स की डिमांड करती है कि भाई मुझे लेगिंग्स चाहिए। अब एक बहुत बड़ी कोलकाता की एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हर शहर में हर जगह है और उसका जो मटेरियल है वो 4 वे स्ट्रेचेबल मटेरियल भी कॉटन में भी है और ये बहुत अच्छी चलती है। लेकिन उसके पास में क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं ना, उनके जो सेल्समैन होते हैं वो उनको एक लिस्ट होता है उनके पास में, वो लिस्ट लेके वो आदमी आपके पास दूसरी ब्रांड का आदमी आता है और उसके बाद में वो आपका सैंपल बताना शुरू करता है कि देखिए ये हमारा ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये कलर्ड है, ये स्ट्रेचेबल है, ये है, इसकी साइज़ हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास साइज़ है। तो ऐसे करके वो आपको बताता है और वो आप उसमें थोड़ा सा ना ट्रैप हो जाते हो ना ट्रैप। सेल्स जितनी भी शॉप है वो शॉप अपने कान पकड़ के सच्चाई से बोलना, आप वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं आप, वो बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करिए, पहले 10 कलर जो एकदम से फाइन जो रनिंग कलर है वो आप रखिए, अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं आपसे वापस लेके जाऊँगा। वो यहाँ तक बोलता है कि मैं आपसे मटेरियल वापस ले लूँगा। अब क्या होता है कि 30 डेज़ के अंदर नहीं बिका तो मैं वापस लेके जाऊंगा मटेरियल। आपको उसने फिर 10,000 रुपये का मटेरियल दे दिया, आपने ले लिया। अब होता है क्या, आपके जो डिस्प्ले होता है ना, ग्लास का जो डिस्प्ले, वहाँ पे आप उसको वो मटेरियल आया तो आपने इसको डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। अब वहाँ क्या होता है कि जो भी कोई लेडीज़ है या जेंट्स है या जो भी आपने जो ब्रांड भी रखी होगी, तो वहाँ से निकलते वो देखते अरे बहुत अच्छा कलर है, वो अंदर आएगी। आपने 10 कलर उसको बताया, उसने ले लिया 2 कलर, अब हो गया आपके पास 2 कलर की शॉर्टेज। अब क्या हो गया आपके पास में, वो जो पहली जो पुरानी ब्रांड आपने ले ली थी उसके 10,000 और उसके अंदर जो आपको जो साइज़ वगैरह का जो मटेरियल बिक गया वो नया लेना पड़ेगा। अब ये दूसरी ब्रांड के अंदर सपोज़ कि लेगिंग्स के अंदर आपने दूसरी ब्रांड को ऐड किया, उसमें से 3 कलर आपके बिक गए। अब आपको उसको फ़ोन किया कि भाई मुझे 3 कलर चाहिए, वो बोलेगा ठीक है लेकिन मेरे को है ना 2-2 पीस का मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा, तो क्या होगा हमारा बिलिंग होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है 2-2 पीस और भेज दो, तो फिर आपके पास में 6 पीस आ गया और फिर उसका बिल आ गया। अगला जो आपके पास में जो रिकरिंग कस्टमर थे आपके जो पुरानी ब्रांड वाले, वहाँ पे क्या होता है वो कस्टमर आता है तो आपके पास में ना वो 6 कलर की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि आपने अब ये कलर मंगवाना शुरू कर दिया, वहाँ से भी मटेरियल आने शुरू हो गया। तो ये जो आप लोग गलती करते हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त गलती करते हैं। और ये हर शॉपकीपर को मैं बोलता हूँ कि सब शॉपकीपर जो पुराने जो शॉपकीपर है वो ये गलतियाँ करते हैं। अलग अलग ब्रांड्स आती है, अलग अलग। अब ये अच्छा होगा, ऐसा होगा कि किसी बहुत ही अच्छी ब्रांड की पेपर में एडवर्टाइज आना शुरू हो गई, मैगजीन्स में एडवर्टाइज आना शुरू हो गई। अब ये क्या होता है कि जो महिला लोग होती है ना, वो आगे बोलते हैं कि अरे वो जो ब्रांड की एडवर्टाइज आती है वो ब्रांड की मुझे ये पीस चाहिए। अब आप सोचने में पड़ जाते हैं, अब क्या करेंगे आप, तो आप फिर बोलेंगे अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर बोलेगा हाँ ये ब्रांड। तो वो जो इतनी बड़ी ब्रांड लेके बैठा है आपका कस्टमर, उसके आने वाले उसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि उसके कस्टमर नहीं आएंगे। उसके बहुत सारे कस्टमर आपके पास आएंगे और वो डिमांड करेंगे। अब क्या हो गया, आपने जो पहले 5 ब्रांड रखी उसके अंदर 2 ब्रांड आपने और ऐड कर दी। अब ये ब्रांड का डिमांड होने लगा, एडवर्टाइज होने लगा, बैनर होने लगा, वीकली में है, मैगजीन्स में है, टीवी में ऐड आना शुरू हो गया। तो अब आपको कंपलसरी वो ब्रांड नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हैं, फिर वो ब्रांड को मंगवाते हैं। अब वो जो ब्रांड है जो आपके पास आएगी तो वो क्या बोलेगा, मिनिमम हमारा ऐसा है ना कि हमारे पास में 10 पैटर्न जो है वो 10 पैटर्न जो रनिंग है उसके आपको इतने साइज, इतने कलर, इतने कप साइज आपको लेनी पड़ेगी। तो वो आप बोलेंगे चलो ठीक है। फिर वो बोलेगा पहला जो हमारा जो ये जो
ट्रांजैक्शन होगा वो कैश में होगा, उसके बाद में हम आपको 30 डेज 45 डेज का आपको पेमेंट, और जैसे जैसे आपका ऑर्डर हमारे यहाँ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आपको थोड़ा सा क्रेडिट और ज़्यादा देने लगेंगे। यहाँ पे हो गया तीसरा ट्रैप। अब यहाँ पे 25,000 30,000 40,000 का हो गया, वहाँ पे कलर्ड हो गए, उसके कलर्ड हो गए। अब कंफ्यूज हो जाता है शॉपकीपर कि वो पुराना माल है, अब क्या करें, और ये नया मटेरियल और आने लग गया। ऐसे ही वो क्या करता है, पुराना मटेरियल ना एक बाजू में जमा होते जाता है, एक बाजू में वो स्टोर करते रहता है। अब दुकान की हालत देखो क्या हो गई, डिस्प्ले में अलग अलग चीज़ पड़ा है, कस्टमर कुछ अलग मांगता है, और जो रेगुलर कस्टमर आते हैं उनको कलर नहीं मिलता है, बोलेगा ग्रे दो तो आपके पास ब्लू है तो रेड नहीं है। अब क्या करें, तो फिर आप वहाँ से मंगवाना शुरू कर देते और आप कस्टमर को बोलते थे मैडम एक काम करें 2-3 दिन के बाद में आइए, मैं मंगवा के रख दूँ। फिर वहाँ से आप मटेरियल मंगवाते हैं। यानी क्या हो गया, एक कस्टमर का झमेला हो गया, आप भी कंफ्यूज हो गए, शॉपकीपर का तो ये हालत होने वाला है। अब इसमें से छूटने का रास्ता भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो चलिए छूटने के रास्ते के भी अभी बात करते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास में ना एक 10 लाख रुपए का आपने मटेरियल शुरू कर दिया, उसके बाद में आपके हो गए 15 लाख रुपए का मटेरियल हो गया। उसके क्या क्या होता है, आप जो मटेरियल बेचते हैं उसमें से आप प्रॉफिट नहीं लेते, वो आप पेमेंट में देते हैं, पेमेंट में देते हैं ना। और क्या करते हैं कि भाई उसका पेमेंट आया है, वो सेल्समैन आ गया, उसने बोला अरे यार हमारा ये इतना इतना पेमेंट बाकी है, इसमें जो पेमेंट कर सकते हैं, आप क्या करेंगे उसको चेक दे देंगे, या तो बोलेंगे हम NIFT से आपको निफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका चक्कर है ना, उल्टा चक्कर शुरू हो गया। अब ये उल्टा चक्कर शुरू हो गया, अब क्या करें, तो देखिए इसमें से निकलने के रास्ते बहुत सारे। आप है ना एक मॉल को रिफ़र कर दीजिए, बड़े बड़े मॉल में देखते हैं ना, ऐसा रिफ़र कर दीजिए। वहाँ पे क्या होता है, आप हमेशा देखिए 365 डेज है ना, वहाँ पे सेल लगा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ ऑफर आपको दिए होते हैं। अब आपको जो ब्रांड में से निकलना है, जो आपके पास पुरानी ब्रांड है, जो आपका रेपुटेशन है, आपके पास वो कस्टमर आते रहते हैं, और ये जो नए कस्टमर आपके पास में है, तो आप क्या करिए उसके अंदर, आप है ना आपकी शॉप के पर एवरीडे वो जो डिस्प्ले जो करते हैं ना, उसमें नया नया प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए और उसमें ऑफर रख दीजिए। देखिए उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, उसे सेल करते जाइए, सेल करते जाइए, और क्या करिए कि आपको 35-40% जो भी आपका प्रॉफिट मिलता है, उसी तरह वो 10% 15%, जब आपका एक ऐसा आ जाता है एक टाइम कि आपका स्टॉक उसके पैसे जो है वो आप पुराने जो मटेरियल आप लेते थे उनमें लगाइए, क्योंकि उसके कस्टमर तो आपके रेडी है। अब सेकंड थिंग क्या करिए, वहाँ से मटेरियल निकालना है तो और एक काम कर सकते हैं। देखिए आजकल है ना एडवर्टाइज का ज़माना है, छोटे छोटे शॉप वाले मैंने देखे कोई एडवर्टाइज नहीं करता है, वो तो क्या करता है अपनी गद्दी पे बैठ जाता है और फिर आराम से राह देखता है। वो सुबह का दोपहर हो जाती है, दोपहर के बाद में शाम हो जाती है, शाम के बाद इवनिंग हो जाता है, और फिर मस्ती करने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो अपने घर पे चला जाता है। फिर कंफ्यूज माइंड होता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो कभी भी घर में भी जाएगा तो अरे यार मेरा ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, इस तरह वो सोचने में पड़ जाता है क्या करें। तो देखो 2-3 रास्ते इसमें है, और इसके अंदर देखिए मैं बताऊँ कि ये एक बहुत ही कामयाब आइडिया है, ये करना चाहिए, हम लोग करते हैं और हम लोग उसके अंदर सक्सेसफुल भी रहते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 10,000 हैंड बिल होता है ना, तो 4,500 रुपीज़ में आपको लगभग मुझे लगता है 10,000 हैंड बिल विथ पेपर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो 1,000 का 300 रुपया लगता है, बराबर है, तो 10,000 का 3,000 रुपया लगता है, और 1,500 रुपीज़ ब्लैक एंड वाइट हैंड बिल 1/4 साइज़ का हैंड बिल आपको प्रिंटेड मिलेगा। आप उसके अंदर फोटोग्राफ डालिए, ये डालिए, और ये देखिए ये एडवर्टाइज आप करेंगे तो क्या होगा, 10,000 अपने हैंड बिल्स अपने न्यूज़पेपर के अंदर इंसर्ट, जहाँ पे आपका न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे यहाँ गुजरात में 2 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो लीडिंग है, वहाँ पे हैंड बिल हम लोग डलवा देते हैं। तो क्या होता है कि उसमें से देखो कुछ सारे हैंड बिल जो इंसर्ट नहीं भी होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि इतने हैंड बिल के अंदर से आपको कुछ भी कस्टमर आ गए, तो आप कुछ भी कस्टमर को अब जो आपके पास जो डेड स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक को आप निकालिए, 30%, 25%, 10%, 25%, ऐसे करके उन पर ऑफर दे दीजिए। तो क्या होगा, जो भी कस्टमर आएगा उसमें से भी तो लेगा, और नहीं तो आपका जो नया स्टॉक है ना उसमें से भी वो परचेस करेगा। यानी कुछ स्टॉक आपका नया बिकेगा और कुछ स्टॉक आपका पुराना बिकेगा। उसके बाद में क्या करिए, न्यूज़पेपर आती है आपके वहाँ, जो भी न्यूज़पेपर रीडिंग है उसमें क्या फ्रंट पेज, उसके बाद थर्ड पेज, उसके बाद लास्ट पेज, ये 3 पेज के ऊपर डिस्प्ले एडवर्टाइज के देखिए इतना छोटी सी ऐड आती है, छोटी सी ऐड एकदम। वो ऐड के है ना, वो कुछ रेट अलग अलग होते हैं, समझे, क्योंकि इसमें मंडे को फिर उसके बाद में वेडनेसडे को और फ्राइडे को वो डिस्काउंटेड रेट में होता है।
तो समझो कि वो डिस्काउंटेड रेट में होता है। तो आपको दो, देखिए इसके अंदर बिजनेस बढ़ेगा भी और बिजनेस का बहुत अच्छा आपको एक रिजल्ट भी मिलेगा। मैं बताऊं आपको कुछ और नहीं कर, देखिए आपका एक बजट बनाना पड़ेगा एडवर्टाइज के अंदर भी, तो वो एडवर्टाइज का बजट भी आप बनाइए। कैसे बनाएंगे मैंने बताया, ऐसे हैंड बिल है ना, एवरी टाइम 10-10, 10-10, 20,000 है ना, हैंड बिल आप प्रिंट करवा दीजिए, उसके अंदर ऑफर लिख दीजिए, उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ, नाइटीज वगैरह जो भी लेगिंग बेगिंग जो भी आप बेचना चाहते हैं उसके लगा दीजिए। नीचे में जो जो ब्रांड आप रखते हैं ना, उस ब्रांड का एक लिस्ट दे दिए और फिर नीचे में एक ऐसा लिख दीजिए कि 30%, 50% टू 20% डिस्काउंटेड, ऐसा करके या सेल लगा के एक प्रोफेशनल एक हैंड बिल बनाइए। वो हैंड बिल एवरी मंथ 10,000, मिनिमम 10,000 एवरी मंथ उसको डिस्ट्रीब्यूशन डालिए अलग अलग एरिया के अंदर। सपोज कि आपको एरिया है, आपका एक प्रीमियम एरिया है, वहाँ पे डलवाइए। फिर उसके बाद जहाँ आपके नज़दीक के जो एरिया में होंगे वहाँ पे डलवाइए, तो आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। वो कस्टमर आपका नया कस्टमर होगा, क्योंकि आपकी शॉप है ना, वैसी आपके जैसी आपके सिटी के अंदर बहुत सारी शॉप होगी। तो क्या होगा कि बहुत लंबे, समझो कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से जो कस्टमर, जो महिलाएं वगैरह या लेडीज़ या जेंट्स या जो भी हो, आपके पास आते हैं नहीं है, क्योंकि उनसे जो नज़दीक शॉप है वहाँ पे चले। लेकिन आपका हैंड बिल उसके हाथ में अगर आ गया, आपकी जो न्यूज़पेपर की एड उसके हाथ में आ गई, जिसमें आपने कहीं अट्रैक्टिव डिस्काउंट रखा है, 50% डिस्काउंट या तो सीजन डिस्काउंट या तो बहुत सारा डिस्काउंट नहीं कहते कि मॉल में जाने का और मॉल में से जो चीज़ वो लोग लिखते हैं उसी को ले लेने का और उसी को इम्प्लीमेंट करने का। तो क्या होगा, देखिए 2 एडवर्टाइज हो गई, एक हैंड बिल की एडवर्टाइज हो गई आपके पास में, एक आपके न्यूज़पेपर के अंदर। ये जो एड अपनी चलती रहेगी ना, उसमें 12 मंथ के अंदर आपके पास में, आप नहीं मानोगे, बिलीव नहीं करोगे, लगभग 100 से 200 कस्टमर और आपके साथ बढ़ेंगे। हम लोग ये करते हैं, एडवर्टाइज इंसर्ट भी करवाते हैं हम लोग, उसमें भी करते हैं, और हमारा जो डिस्प्ले होता है ना, वो डिस्प्ले पे भी हम बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले कराने के लिए जो डिस्प्ले के कुछ एक्सपर्टाइज होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो विंडो का जो डिस्प्ले है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत सारे वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आपके डोर पे क्या डिस्प्ले करना है, किस तरह डिस्प्ले, कौन से इवेंट्स आते हैं। अब देखिए महाशिवरात्रि आने वाली है, उसके बाद में होली आने वाली, तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपको एक आइडिया देंगे, वो पूरा लेआउट आपको कर देंगे कि भाई इस तरह से आप एक डिस्प्ले करो। वो क्या लेंगे, 1500 रुपये आपके पास लेंगे, लेकिन वो डिस्प्ले आपका बहुत दिनों तक चलेगा। और जो भी आपका कस्टमर वहाँ से निकलेगा तो वो कस्टमर 2 सेकंड के लिए वहाँ रुक गए, यानी कि 2 सेकंड के अंदर अगर कस्टमर रुक गया तो चांसेस है 99% कि वो आपके शॉप के अंदर एंटर हो जाएगा। और अगर वो एंटर हो गया तो और आपका सेल्स, आपका स्वभाव और आपकी जो पर्सनालिटी वगैरह, आपके शॉप के अंदर की जो लाइटिंग्स है या जो भी आपने बनाया, बेस्ट तरीके से आपने जो बनाया, उसके अंदर वो आपके साथ में ज्वाइन हो जाएगा। और नए कस्टमर के लिए आपको एक और करनी पड़ेगी एडवर्टाइज का। मैं देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। अब क्या होता है मालूम है, बहुत सारे दुकान वाले नहीं करते, लेकिन आप शुरू करिए। देखिए बॉल पेन आती है ना, बॉल पेन आती है, अच्छी बॉल पेन, यानी बहुत सस्ते में भी आती है, थोड़ी सी यानी मीडियम साइज़ की बॉल पेन लीजिए, उसके पे क्या कीजिए, स्क्रीन प्रिंट करवा दीजिए, आपकी शॉप का नाम करवा दीजिए, उसके पर आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए और थोड़ी सी डिटेल लिख दीजिए। तो क्या होगा, वो आप जब देंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी होम अप्लायंसेस की बहुत सारी आइटम होती है। अभी सपोज कि कॉफ़ी मग, ठीक है, कॉफ़ी मग जो मेलामाइन का जो आता है ना, अच्छी क्वालिटी का आप ले लेंगे तो 20, 25, 30 रुपये का आएगा आपके पास में। ऐसे 100 पीस ले लीजिए, 100 पीस के ऊपर आप उसको स्क्रीन प्रिंट करा दिए कि आपकी शॉप का नाम आपका। अच्छा, उसके बाद में क्या करिए, जब दिसंबर महीना आता है ना, तो आप उसको कैलेंडर आप प्रिंट कराए, छोटे छोटे कैलेंडर, ऐसे बहुत बड़ा कैलेंडर नहीं, छोटा कैलेंडर, 200-300 कैलेंडर आप करें, जो कस्टमर आता है आप उनको दे दीजिए। इससे क्या होगा, ये सब है ना एडवर्टाइजिंग का मीडियम है, और ये एडवर्टाइजिंग के मीडियम से आपके बिजनेस में जितना भी कस्टमर आपके पास बढ़ेगा उतना कस्टमर आपके पास बढ़ते जाएगा। ये सारी बहुत सारे जो मैंने आपको बताए, तो ये आप इम्प्लीमेंट करिए। और जो नए नए जो प्रोडक्ट आते हैं ना, उसको बहुत मत अंदर जाइए, क्योंकि ये क्या है, नया प्रोडक्ट आएगा तो पुराना प्रोडक्ट भी तो आपके कस्टमर तो है ना, पुराने कस्टमर के, कि भाई अब समझो कि एक ब्रांड वो पहनते हैं एक साइज़ में, उसको क्या हो गया कि भाई मैं जहाँ ये शॉप में जाऊँगी तो मुझे यहाँ 101% ये प्रोडक्ट मिलेगा। और वो आएगी, बोले मेरे को 4 पीस इसका दे दीजिए, आप बोले कि भाई मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है नया, तो वो कस्टमर आपको इमीडिएटली बोलेगी तो वो जो मैं पहनती थी अभी तक में, जो मैं कस्टमर जो मैं यूज़ करता हूँ या यूज़ करती हूँ, तो वो क्या ठीक नहीं था कि आप मुझे नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो नया प्रोडक्ट अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है, तो उसी प्रोडक्ट में मुझे 3 कलर दे दीजिए और मेरे को 10 पीस दे दीजिए। अभी आप बोलेंगे यार 10 पीस तो है, क्योंकि आपने गलती की है,
वो जो नए जो जो ब्रांड आई है उस ब्रांड को आपने अंदर ले लिया है, अब उसको भी बेचना है और उसमें मटेरियल का शॉर्टेज हो रहा है। तो ऐसा मत करिए, जो ब्रांड के अंदर आप काम करते हैं उसी ब्रांड के अंदर जो नया नया पैटर्न आता है उसको एक सिंगल सिंगल पीस में ऐड करिए। समझो कि उसके अंदर 10 कलर, अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 10 कलर का वो चार्ट आ जाता है, तो आप ऐसा मत करें, उसमें 2 कलर पहले इंट्रोड्यूस कीजिए कि भाई हमको 2 कलर दीजिए, 2 कलर चलेगा, उसके बाद में हम धीरे 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 उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो क्या होगा, ये समझ कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके अंडर गारमेंट बहुत फटाफट बिकते हैं, तो वो वही जो प्रोडक्ट वो बनाती जाएगी, उसी में उनको नया नया वो बनाते जाएंगे प्रोडक्ट और वो आपके पास में अंदर डालते हैं। और अब आपका से कि एडवर्टाइज का मैंने आपको बता दिया है, आप कॉफ़ी मग बनाइए, बॉल पेन दीजिए, कुछ ना कुछ। जब भी आपके पास में कस्टमर कुछ लेता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो वो बोले कि भाई नहीं भाई, मैं यहाँ से लेती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ हर बार नया नया कुछ मिलता है। ऐसे 4 प्रोडक्ट बना के उसमें कभी मग कॉफ़ी मग बना दीजिए, कभी बॉल पेन बना दीजिए, कभी आप ऐसे कुछ जो समझो कि जो ज़्यादा करके लेडीज़ों को, महिलाओं को किचन के अंदर बहुत सारी यूज़फुल होती है। समझो कि पिलर होता है, देखिए पिलर कैसी होती है, वो पिलर की उनको तो है ना एवरी टाइम जरूर पड़ती है। आप पिलर लीजिए, एक बॉक्स बना दिए, उसके अंदर डाल दीजिए, उसके ऊपर अपना लेबल बना के उसके अंदर छपवा दीजिए और वो पिलर आपको गिफ्ट में दे दीजिए। तो वो तो खुश हो जाएगी, बोलेगी अरे अपने जितने भी अपनी जो उनकी फ्रेंड्स हो गई या मैंस होगा तो वो उसके फ्रेंड्स हो गए, तो बोलेगे यार मैं यहाँ गया तो मुझे पिलर दे। अब पिलर वो मेंस की गारमेंट की शॉप में अगर वो पिलर देंगे तो पिलर कहाँ लेके जाएगा, पिलर वो अपने घर पर लेके जाएगा और जब अपनी वाइफ को पिलर देगी तो वो भी खुश हो जाएगी। तो वो खुश हो जाएगी तो आपका धंधा निकल पड़ा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब क्या करूँ, इतना मैं आपको साथ बात करते करते मुझे भी पता नहीं चलता है, लेकिन मैं ऊपर जब देखता हूँ कि इतना वीडियो लंबा हो गया, कोई देखेगा या नहीं देखेगा मुझे पता नहीं। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, वीडियो पूरा देखना। ये सारे जो छोटे छोटे जो करामत होती है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस देती है। हम लोग ये करते हैं, कभी कॉफ़ी मग बनवा देते, कभी बॉल पेन बनवा देते हैं या कभी कैलेंडर छपवा देते हैं, कुछ ना कुछ हर बार। ये पिलर का जो आइडिया मैंने दिया ना, हम लोग ने एक बार इस्तेमाल किया था, हमने स्टेनलेस स्टील का पिलर ले लिया था होलसेल में, बाजार से ज़्यादा नहीं लिया था, हमने 50 पिलर ही लिया था। अच्छा, दूसरा होता था गैस लाइटर, हर जगह गैस लाइटर की जरूरत पड़ती, लेडीज़ों को तो महिला कुछ अच्छे क्वालिटी का गैस लाइटर आप दे दीजिए उनको, बोले कि मैडम हमारी तरफ से गिफ्ट है और नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। तो कस्टमर आपसे बहुत खुश हो जाएगा और वो आपसे, आपका कस्टमर आपसे कभी नहीं छूटेगा। और हाँ, मैंने बोला ऐसे जो नई नई ब्रांड्स आती है उसमें मत पड़ो, जो पुराने लोग काम करते उसी पे काम करो, उसी के जो नए नए पैटर्न्स आते हैं उसको इंट्रोड्यूस करो। और अगर नए लोगों से करना है तो उनसे एक बहुत ही बात कर लो कि भाई देखो हम आपके 2 पैटर्न लेंगे और 2 ही कलर लेंगे, अगर चल गया तो धीरे धीरे अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पुराना जो चीज़ है ना वो हमको नहीं बदलना है, हमको आपको ऐड करना है तो आप दीजिए, नहीं तो कुछ बात नहीं है ना। तो ऐसे ही आप धंधा करिए। मैं आपको आखिर में ये भी बताता हूँ कि मैंने खुद भी अभी होलसेल का बिजनेस करना शुरू करने की तैयारी में हूँ। उसी में मैं नाइटीज़, उसमें ब्रा, पैंटी वगैरह 3-4 चीज़ों का मैं होलसेल चालू कर, और वो इतने अफोर्डेबल रेंज में होंगे कि आप इंडिया से कहीं से भी माल मंगवाना चाहेंगे तो हम आपको देंगे। हमारा ये जो चालू है, हमारे जो बातचीत हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर के उनके साथ में चालू है, तो एकदम इकोनॉमी रेंज के अंदर अगर शुरू करना है, किसी को 20,000 के अंदर बिजनेस शुरू करना है तो 20,000 के अंदर एक पैकेज हो जाएगा। उसके बाद में अगर धीरे धीरे चलना पड़ेगा तो आप उसके अंदर रेंज बढ़ा के घर के अंदर बैठ के बहनें लोग बिजनेस कर सके। ये हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर घर के अंदर हर लेडीज़ जो इस तरह आज एक जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हर लेडीज़ 10-15 हज़ार 20,000 रुपया अगर कमा सकते हैं तो क्या बुरा है। तो मैं वीडियो का बहुत मैंने बोल दिया है, तो और वीडियो का मैं यहीं पे एंड ला रहा हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर जो भी आपको तोड़फोड़ मर करनी है करिएगा, लेकिन दबा जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।